नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर का सेशन है। आज हम सैद्धांतिक प्रश्न पत्र द्वितीय का जो इकाई प्रथम है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत संगीत की उत्पत्ति एवं उद्गम के विषय में चर्चा करेंगे। हम विभिन्न विद्वानों के विचार और मत इस विषय में क्या क्या हैं, इस विषय में बात करते हैं। देखिए, संगीत की उत्पत्ति एवं उद्गम के संबंध में यदि कोई ऐतिहासिक रूप से जांचा जाए तो यह हमारे हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करने वाला एक स्वाभाविक साधन है। इसकी उत्पत्ति मानव जन्म के साथ ही हो जाती है। कंठ ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक उपकरण है जो हमारी भाषा और संगीत दोनों का आधारभूत स्तंभ है, क्योंकि ध्वनि का निकास इसी से होता है। जब आदमी बोलना भी नहीं जानता तब भी वह अपने दुख सुख के भावों को प्रकट करने के लिए मुंह द्वारा ही हा हा, हु इत्यादि जैसे अक्षरों की ध्वनि निकालता है। ठाकुर जयदेव सिंह ने जिन्हें ध्वनि विकार या ध्वनि भंगी कहा है, इन्हीं ध्वनियों ने आगे चलकर स्तोभ का रूप धारण कर लिया, जिससे संगीत के गान का विस्तार हुआ। इस प्रकार आदिकाल से मानव ने ध्वनि की गुनगुनाहट अनुभूत की, लेकिन आरंभ से ही संगीत ने कला का स्वरूप नहीं ग्रहण किया। जैसा ठाकुर जयदेव सिंह जी ने भी लिखा है, यद्यपि मानव के लिए संगीत नैसर्गिक स्वाभाविक है, तथापि संगीत का प्रादुर्भाव एक कला के रूप में आरंभ से नहीं हुआ है। भारतीय चिंतकों, ऋषियों, महर्षियों ने वर्षों तपस्या और साधना करके संगीत की ध्वनि और गति का अनुभव किया तथा निष्कर्ष निकाले कि भारतीय संगीत कला के उद्गम और विकास में पूर्णतः नाद ब्रह्म का चमत्कार है, जिसे हमारे आचार्यों ने ओंकार ध्वनि कहा है। यह सार्वकालिक, सनातन और शाश्वत है। इसलिए संगीत और विशेष रूप से भारतीय संगीत न तो किसी व्यक्ति विशेष और न ही किसी देश विशेष से संबंधित है, बल्कि यह हृदय की भाषा है। डॉक्टर जयदेव सिंह के मतानुसार सरस्वती शब्द संस्कृत भाषा की श्री धातु से बना है, जिसका अभिप्राय सरकना या गतिशील होना है। सरस्वती ब्रह्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मा में गतिशीलता आती है। इसी शक्ति से ब्रह्मा ने विश्व का निर्माण किया और इसी शक्ति का पर्याय नाद है, और समस्त ब्रह्मांड नाद और गति की शक्ति से व्याप्त है। इसीलिए सरस्वती को काव्य, संगीत इत्यादि ललित कलाओं की जननी माना गया है। यही कारण है कि संगीत कला के आदि प्रेरक देवी देवताओं का माना गया, और यह विचारधारा केवल हमारे देश में ही मान्य नहीं, अपितु विश्व भर के संगीत के आदि प्रेरक देवी देवताओं को माना गया है। क्योंकि संगीत शब्द के लिए विभिन्न देशों की भाषाओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यदि उनके अर्थों पर दृष्टिपात किया जाए
तो पता लगता है कि विश्व भर का संगीत दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। यूनानी भाषा में संगीत के लिए मौसीकी, लैटिन भाषा में मूसिका, फ्रांसीसी भाषा में मूसीक, पुर्तगीज भाषा में मुस्तिका, जर्मन भाषा में मूसिक, अंग्रेजी भाषा में म्यूजिक, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं में संगीत के लिए मौसीकी शब्द का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त सभी भाषाओं में संगीत के लिए प्रयुक्त किए गए म्यूजिक, मूसिक, मूसीक इत्यादि शब्दों का आधार यूनानी भाषा का शब्द म्यूज है। यूनानी परंपरा में म्यूज शब्द का अर्थ है द इंस्पायरिंग गॉडेस ऑफ सॉन्ग्स, अर्थात गान की प्रेरिका देवी। अतः यह सिद्ध करता है कि केवल भारतीय आचार्यों, ऋषियों और मुनियों ने देवी देवताओं को संगीत का आदि प्रेरक नहीं माना, बल्कि जगत भर के संगीत के प्रेरणा स्रोत देवी देवता रहे हैं। भौतिक शास्त्र में ध्वनि को दो प्रकार का बताया गया है। एक वह ध्वनि जो मधुर होती है, जो संगीत उपयोगी होती है, जिसे नाद कहा जाता है। दूसरी वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगती है, जिसे राव या शोरगुल भी कहते हैं। चाहे नाद हो और चाहे राव, दोनों प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति कंपन यानी वाइब्रेशन से होती है। अंतर यही है कि शोरगुल या राव के उत्पादक कंपन अनियमित और क्षणिक होते हैं, जबकि नाद के उत्पादक कंपन नियमित और सतत होते हैं। अतः यह ध्वनि मधुर और कानों को प्रिय होने के कारण इसकी संज्ञा नाद है। नाद क्योंकि समस्त विश्व चर अचर सब में व्याप्त रहता है और इसे आकाश का गुण कहा गया है, इसलिए भारतीय विद्वानों ने नाद को नाद ब्रह्म कहा है। नाद की उत्पत्ति में गति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्राकृतिक रूप से ये ही ध्वनि और गति संगीत के सुर लय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। संगीत के स्वरों की उत्पत्ति मनुष्य जन्म के साथ ही हुई तथा सभ्यता और संस्कृति के उद्गम और विकास के साथ साथ संगीत कला एक परिष्कृत और प्रतिष्ठित कला के रूप में उभरती चली गई। इसी कारण संगीत कला की उत्पत्ति की कहानी अति प्राचीन और अनादि है। अनुमान और ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के इस संबंध में विभिन्न मत हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 पर एक मत के अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा ने यह कला शिव को प्रदान की और शिव जी से सरस्वती जी ने इस कला को ग्रहण किया। अतः सरस्वती जी को वीणावादिनी कहा गया। सरस्वती से इस कला को गंधर्व नारद ने सीखा और इसे अन्य गंधर्वों और किन्नरों को सिखाया। फिर इन्हीं से महर्षि भरत, हनुमान इत्यादि ऋषियों ने इस कला को प्राप्त करके भूलोक में इसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार की मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार कुछ ग्रंथकारों के मत से महादेव जी यानी शिव जी ने इस अपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
और आकाशोन्मुख होने पर क्रमशः भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री ये 5 राग प्रकट किए तथा पार्वती जी के मुख से कैशिक राग प्रकट हुए। पार्वती जी के शयन मुद्रा यानी सोने की मुद्रा से शिव ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया, इस प्रकार की मान्यता है। नंबर 3 पर शिव स्तोत्र में लिखा गया है कि त्रिजगत की जननी माता गौरी को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर शूलपाणी शिव ने नृत्य किया, सरस्वती ने वीणा और इंद्र ने वेणु यानी बांसुरी, ब्रह्मा जी ने करताल, विष्णु जी ने मृदंग बजाई तथा लक्ष्मी जी ने गायन किया। इस नृत्य में संगीत को देखने के लिए यक्ष, किन्नर, गंधर्व और विद्याधर उपस्थित थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संगीत की गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं का विस्तार यहीं से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत दर्पण ग्रंथ के ग्रंथकार पंडित दामोदर के मतानुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी से यह संगीत कला शिव के पास आई और उसके पश्चात भरत मुनि आदि ने इस कला का प्रचार पृथ्वी पर किया। इसी प्रकार कुछ मत और हैं जिसमें इस प्रकार की चर्चा की गई है। अब हम कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत भी आपसे शेयर कर रहे हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मत अनुसार नंबर 1, फारसी के विद्वान का मत है, हज़रत मूसा पहाड़ों पर प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि हज़रत मूसा अपना असा यानी हथियार पत्थर पर मार। हज़रत मूसा ने जब यह हथियार पत्थर पर मारा तो पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। उनसे जो जल धाराएं निकली उन्हीं से 7 स्वरों सारे गामा पाधानी की उत्पत्ति हुई। यह एक पाश्चात्य विद्वान की मान्यता है। एक विद्वान के मतानुसार पहाड़ों पर मूसीकार नाम का एक पक्षी था। उसकी नाक में बांसुरी की तरह छिद्र थे। इन्हीं छिद्रों से स्वरों का जन्म हुआ। एक और पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के मतानुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक के आधार पर हुई। जिस प्रकार रोना, चिल्लाना, हंसना इत्यादि सहज और स्वतः क्रियाएं हैं, उसी प्रकार संगीत मनुष्य की जन्मजात क्रिया है। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति एवं उद्गम के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य दोनों विद्वानों के मतों में समानता है कि संगीत का मूल स्रोत वस्तुतः देवी देवता हैं तथा यह कला मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति भी है। सभी के अंदर सुर रहते हैं। जिसके सांगीतिक संस्कार प्रबल हो जाते हैं वे कलाकार बन जाते हैं। अन्य सभी व्यक्ति संगीत के सुरों को गुनगुनाने और सुनने की क्षमता रखते हैं। यह कला और उसकी उत्पत्ति का साधन कंठ ईश्वर ने मनुष्य जन्म के साथ भेजा है। मनुष्येतर प्राणी भी इसी उपकरण द्वारा अपने भावों को भिन्न भिन्न आवाज़ों से व्यक्त करते हैं। डॉक्टर श्रीधर शरत चंद्र परांजपाई ने अपनी पुस्तक संगीत बोध में लिखा है, कंठ मानव के लिए सहज एवं स्वाभाविक देन है और यही उसके गीत तथा वाद्य के निर्माण एवं उनके स्वर क्षेत्र को निर्धारित करता है। हमारे ऋषि और मुनियों ने मानवीय कंठ की इसी क्षमता और उपयोगिता को अनुभूत करके
मानव शरीर को गात्रवीणा, शारीरी इत्यादि से संबोधित किया, क्योंकि संगीत का निर्धारण इसी से हुआ और कंठ की तंत्रियों के आधार पर ही बाद में जितने भी मानवकृत तंत्रवाद्य बने उनका आधार मानवीय कंठ तंत्री ही माना गया। पाश्चात्य विद्वान भी कंठ की इसी दक्षता को मानते हुए स्वरोत्पादक यंत्र के नाम से स्वीकार करते हैं। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संगीत की उत्पत्ति का मूल मानवीय कंठ या कंठ तंत्री है। इस प्रकार आज हमने संगीत की उत्पत्ति और उसके उद्गम के विषय में विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मत आपसे शेयर किए। आप इसको बार बार पढ़ें, याद करें, समझें। नेक्स्ट सेशन में एक और कोई विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।